आपण शुणुंट रेडियो कोरापुट। आज हूँ विश्व एनजीओ दिवस अर्थात स्वेच्छासेवी संगठन दिवस। तेरे यही दिवस आम कृतज्ञता ज्ञापन करवा से समस्त एनजीओ को जो माने तृणमूल स्तर में सशक्तिकरण कार्यक्रम निजक सक्रिय भाव में सामिल करिसेंती एवं लोकमानंक भितरे नूतन चेतना जागृत करिवारे सहायक होइछंती। तेबे आज आम ए विषय कथबार्ता करबा यार इतिहास संपर्क में, यार वर्तमान संपर्क में, भविष्यतर आशा और आशंका संपर्क में एवं आम सहित रहिछंती कोरापुट अंचल रे कार्य कर आसुथुवा चाषी मानक सहित विशेष भाव में एवं पिलामानक सहित कार्य करिथिबा कोरापुट फार्मर्स एसोसिएशन रो संपादक श्री शरद पट्टनायक सहित। शरद भाई आपन स्वागत करूछु रेडियो कोरापुट को। आम जानिबा को चाहिबू जे एनजीओ दिवस ए दिवस अवसर में आपन किपरि देखुछंती एनजीओ रो स्थिति को। प्रथम कथा हला जे आज रो ई जो विश्व एनजीओ दिवस रे मु समस्त एनजीओ जो माने विश्व रे काम करूछंती तृणमूल स्तर रे सेमानकु मु अभिनंदन जणाउछि ए पवित्र दिवस रे। यार जदि एनजीओ मानकर भूमिका जदि देखिबा ए वर्षर थीम आमे जहा सुनुचे जे ग्रासरूट लेवल रे इंटरवेंशन हबो जो थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम तृणमूल स्तर में एभलिया गोटे थीम को लेकर चिंता करा जायछि। तो एथरे जदि देखिबा इतिहास जदि आम एनजीओ मानकर देखिबा जे पूर्वर आम माने गोटे समस्त एनजीओ मानकु गोटे प्रकार अलगा प्रकार फ्रीडम थिला जो थे एते गुड़ाए माने कोन कहबा ताको कंप्लायंस नथिला आउ जो गुडा रजिस्ट्रेशन गुड़ाए नथिला अल्प गोटे दुटा रजिस्ट्रेशन हैला पर से माने आराम रे जाई कि तृणमूल स्तर रे काम करूथिले गाँ स्तर रे संगठन तैयारी करूथिले संगठन मानक सहित से माने काम करूथिले। तबे एई प्रोग्रेस स्तर रे हमें चिंता जद करूछे तबे वास्तव रे एई एनजीओ रो आरंभ पछर कोन रहस्य काहे कि आरंभ होला एनजीओ उठे एनजीओ आरंभ हबार मुख्य उद्देश्य सेतेबेले जहा आम जे एनजीओ तो बहुत दिन पूर्व आरंभ होइतला मु जन्म हबा पूर्व भी एनजीओ माने थिले स्वाधीनता पूर्व थिले स्वाधीनता परे मध्ये एनजीओ माने काम करूचंती। तो विशेष भाव में जदि आमे देखिबा तो गोटे समय थिला जेतेबेले तृणमूल स्तर रे जो कार्य गुडाक सरकार होउथला बा सरकारी स्तर रे जो स्कीम गुडाक तैयारी होउथला से गुडाक ठीक ढंग रे कम्युनिटी पाखरे जो गुडाक अनरिच्ड एरिया थिला सेठी पहुंची पारु नथिला। तो सेठी विशेष भाव में अनेक गुडी समस्या देखा जाउथला जेमिति स्वास्थ्य समस्या देखा जाउथला जोठी स्वास्थ्य समस्या पई लोक माने मेडिकल को किबा डाक्टर को एक्सेस करि पारु नथिले। शिक्षा व्यवस्था रे सेमति गोटे असुविधा थिला शिक्षा भी तृणमूल स्तर रे पहुंची नथिला आउ अनेक गुडे रास्ता घाट भी नथिला कि सेमानकर जीवन जीविका को छुईबा पई कोन करा जाय परबो सेगुडा को मध्य नथिला। तो एगुडा को ऊपरे सरकार स्कीम गुडाक सेठी केमती पहुंचबो आउ तांको मानक जरिया रे कम्युनिटी जरिया रे एमाने मध्य निज आडरू किछि प्रयास करिबा पई एनजीओ गुडाक सब तयारी हेइथला। तो से भलिया आज पर्यंत से माने काम करि आसुचंती आउ एटा गोटे मिलित कार्यक्रम बोली धरा जिवो जेमति कि सरकार को तरफ भी किछि कार्य हुए आ एनजीओ माने मध्य तांकर गोटे किछि स्वतंत्र स्कीम तयारी करिकरी लोक मानक सहित काम करंती से स्वास्थ्य हो शिक्षा हो गमनागमन हो किंबा जीवन जीविका हो। तेबे गोटे एनजीओ सेक्टर रे गोटे जने जदी काम करबा को चाहूची से केते दूर सिक्योर्ड भाबुचंती तार जीवन जीविका हला किंबा तार भविष्य रे किपरि कैरियर गठन करि परबो एनजीओ सेक्टर रे। आग थिला से माने केवल काम करुथिले जो दिन प्रोजेक्ट सरीगला से माने बाहरी जाउथिले से स्थिति रे विशेष परिवर्तन आज भी हेई नाही। किंतु एनजीओ स्तर रे जदि देखिबे जो माने आम सहित जोड़ी हेकरी काम करूचंती जो मानक द्वारा एनजीओ चले प्रकृत रे जो माने होचंती एई धारार प्रकृत लोक सेमानकर सुरक्षा कथा जदि चिंता करा जाए सरकारी स्तर रे जेमती समस्तक पई सुविधा रहिछि आज गोटे कोन हेल्थ इंश्योरेंस कथा हो किबा ईपीएफ कथा हो पीएफ कथा हो बा चाकरी रो गोटे जो सिक्योरिटी रहिछि से कथा हो सेटा एनजीओ स्तर रे आज मध्य गोटे प्रश्नवाची हेकरी अछि। एनजीओ माने तो प्रोजेक्ट बेस्ड रे काम करंती प्रोजेक्ट रे किछि लोक आवश्यक होए प्रोजेक्ट आरंभ बा पूर्व प्रोजेक्ट चलिबा समय रे सेमाने आमे सेमान को आमे हायर करथाउ काम करिवा पई सेही समय भितरे जहा
हेल्थ इंश्योरेंस कथा उठिला कि ईपीएफ कथा उठिला जहाँ भी तांकर प्राप्य अच्छी सेटा आमे तांको दऊ से माने ता बदल रे सेठी काम आमे भाबु जे जतबेले ग्रासरूट लेवल रो लोक मानकर कैपेसिटी बिल्डअप करवा किंबा से माने स्वयं सिद्ध हवा प्रक्रिया भितर निजर कैपेसिटी से डेभलप कर जो एनजीओ रे काम करती जहाँ फल से पेट अपोषा रहे ना आज ए एनजीओ है तो गोटे कालिक आ गोटे एनजीओ रे काम कर तेणु निजर दक्षता वृद्धि पाई था। हाँ नहीं निश्चित भाव में देखो गोटे लोक गोटे काम गोटे प्रोजेक्ट रे 4 वर्ष जदि काम कला गोटे हेल्थ प्रोजेक्ट रे मनकर काम कला तार गोटे एक्सपीरियंस हो जाए 4 वर्ष भितर से बुझी जाए जे कौन प्रकृत रे समस्या कौन अच्छी यार समाधान रो बाट कौन अच्छी एथिपाई हमकु कौन करबा को पड़िबो सरकार की व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था केंति लोकों पाखरे पहुंचीबो ए सब काम करिबारे से सिद्धहस्त हो जाए। तो जेतेबेले गोटे लोक 4-5 वर्ष रो एक्सपीरियंस पाई जाए तेबे जेतेबेले गोटे प्रोजेक्ट सरी जाए तो अन्य को ऑर्गेनाइजेशन रे से तार चाकरीटी पुणी थे फेरी पाए कहीं समस्ते जानते जे एक्सपीरियंस टा गोटे बड़ जिनस आ एक्सपीरियंस जदि अच्छे ताकू केहेले भी हायर करेंगे। तो ये जो शिक्षण प्रणाली ये जो आमे जो गोटे प्रोजेक्ट रे गोटे पिला मानकर काम कला 4 वर्ष ताकू विभिन्न प्रकार तालीम प्रदान करा जाए। एनजीओ मानकर ये व्यवस्था गोटे बड़ व्यवस्था थाए जे से माने तालीम टी दे दियंती से तार दक्षता वृद्धि करे दियंती अनेक एक्सपोजर में मिले तापर से विभिन्न जगह को जाए विभिन्न समस्या को लेकर आलोचना चक्र रे भाग निए विभिन्न स्तर से राज्य स्तर रे हो किंबा राज्य बाहर मध्य से जेतବେଳେ ଯାଇକି कोठी पार्टिसिपेट करे तार तो गोटे दक्षता निहाती भाव में वृद्धि पाई जाए। तो जो एक्सपीरियंस टा सी पाए सेटा ताको आगो को जीवा पे सहायक हेई थाए सब बेले। तबे ए जो एनजीओ सेक्टर रे आमे ग्रासरूट लेवल रो कथा कहले तृणमूल स्तर रे कार्य कथा कहले तबे ए सब जाक कार्य कला बेलको सरकार में करूचंती आपण माने में करूचंती तबे कोन सब जाक आमे देखुचे जे प्रतिबंधक किछि देखुचे कि आमे जोडा कि आमे दूर करि परिबा जदि सरकारी व्यवस्था रे किछि स्कीम आसे किबा किछि गोटे नुआ प्रकार किछि विधि विधान आसे। देखो विशेष भाव में कौन माने मु गोटे कथा कहबाक चाहूची जे आगरू जो एते प्रकार गोटे कम्प्लेन्स नथिला एनजीओ मानको पई जे आजिर दिन रे जदि देखिबे प्रत्येक मास रे आजिकल एनजीओ माने गोटे कम्प्लेन्स कैलेंडर टेबुल रे रखिकी बसुचंती काहे ना विभिन्न प्रकार कम्प्लेन्स करबा को हुए से इनकम टैक्स रो हो किबा से ये टीडीएस रो हो किबा ईपीएफ रो हो किबा ईएसआई रो हो तार गोटे समय सीमा रही सबु मासरे तार गोटे समय सीमा रही। तो जे एनजीओ चलाए ताकू ए सबु पूरा देखिक चलवा हुए कौन सी दिन जदि तार डेट एपट सेपट हो जाए तो सेटा गोटे फाइन आजिकल इम्पोज होची विभिन्न प्रकार समस्या होची। तो आकु जदि आमे देखिबा मासरे प्राय 3-4टा कम्प्लेन्स जेमिति हेले ऑर्गेनाइजेशन मानकर विभिन्न स्तर रे अछि जोटा आगरु एते नथिला। एबे किंतु सरकार टिके दृढ़ भाव में एगुड़ाक देखुचंती एगुड़ाक हेबा द्वारा गोटे प्रकार सुविधा भी हबो जे गोटे ट्रांसपेरेंसी जोटा एनजीओ मानकु जो विश्वास करिबारे जो समस्या रही बाहर समस्ते जो माने एनजीओ विषय किसी जानि नांती से माने खाली कहबे जे एनजीओ माने या करचंदी से करचंदी एगुड़ा गोटे जो विभिन्न प्रकार लूज स्टॉक जो हुए सेटा हुए हबो नै बोली मु भाबुची। तो अनेक समय हम देखु जे जातीय स्तर रो किमा राज्य स्तर रो बड़ बड़ एनजीओ जाकर जोड़ा प्रतिष्ठित ना गुड़िक से आसी तृणमूल स्तर में कम करने आरंभ करने फल ये जो छोट छोट स्वेच्छासेवी संगठन जहाँकि मुंड टेकी थाए ये अंचल किसी कम कर दबी जाती कि हाँ सेटा गोटे बड़ समस्या जेतेबेले आपण देखंतु जो माने लोकली गोटे ऑर्गेनाइजेशन टे तयारी करचंती कोरापुट रे जो माने जन्म होइचंती बा कोरापुट रे ताकर रजिस्ट्रेशन करके किछि व्यक्ति विशेष गोटे संगठन टे तयारी करचंती संस्था टे तयारी करचंती से माने काम करिबा बेले जेमती कि बड़ बड़ माछ जेमती छोट माछ को गिली जाती से भलिया गोटे समस्या एनजीओ मानकर मध्य रही जमती कि आप देखिए नेशनल स्तर रू बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन माने जो माने अछंती से माने आजिकल देखुचंती कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा भलिया जिला सेमान को मध्य सुहाउची काम करिया पे काहे कि यार कारण हैला मुख्यतः जो फंडिंग एजेंसी पैसा देबाकू चाहूची सी अनरिच्ड एरिया रे दबो ट्राइबल इनहेबिटेंट जोटी थिबे सेठी दबो जोटी समस्या अछि टिके सेठी दबो तेणु जेहेतु एई अंचल जो माने ऑर्गेनाइजेशन टे आरंभ करचंती से माने जतबेले एई समस्या को नेकरी किछि काम करबा को आरंभ करंती से समय रे बाहरु दिल्ली रु बॉम्बे रु अन्य राज्य मानकरु जतबेले बड़ बड़ संस्था माने आसंती जो माने जातीय स्तर रे ऑपरेट करचंती से माने आसिकिरी जतबेले एठी काम आरंभ करंती
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯୋଉ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଯାଏ। ତ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ଦେଖନ୍ତି। ତ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ। ହଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର 2020 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟର 2020 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ପଇସା ପାଇବ ସିଏ ହିଁ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ ବଡ ସହରରେ ଯୋଉମାନେ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ଫରେନରୁ ସେମାନେ ମୋବିଲାଇଜ କରୁଥିଲେ ପଇସା, ସେ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେମିତିକି ଆମମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଗ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି 10, 20, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏନଜିଓ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଆଣନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଫଣ୍ଡିଂଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ରୁହେ, ଏ ସବୁ ଯାକର ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ସେ ବଡ ଏନଜିଓ ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମିଳେ? ନା, ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ ବି ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯିଏ ହେଲେ ବି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅପରେଟ କରୁଛି ତାର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ମୋର ସଂସ୍ଥା କଥା କହିବେ, ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲଟେ ଦେଖିଲେ ତ କିଏ ପଇସା ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସିଏସ୍ଆର୍ ବି ଆଜିକାଲି ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସିଏସ୍ଆର୍ ବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଦେବା ସେମାନେ ସେଫ୍ ଆଉ ସିକ୍ୟୁର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରିବେ, ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କରିବେ। ସରକାର ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କଥା ହେଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଲୋକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେଳେ ବେଳେ ଦିଆ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏସ୍ଆର୍ ଗୋଟେ ବଡ ଫଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏସ୍ଆର୍ ଗୋଟେ ବଡ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଠି ସ୍କୋପ ଅଛି ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କାମ କରିବା କଥା, ଏଥିରେ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ସିଏସ୍ଆର୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟନରସିପ କରିକି କାମଟା କରିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତତ୍ପର ହେଇଯିବେ, ଏନଜିଓ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରତି କାହାର ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏନଜିଓକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଦିଟା କଥା, କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଜିଓକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସରେ କୋହଳ କରିହବ, ଯୋଉଗୁଡାକ କୋହଳ କରିବା କଥା ସେଥିରେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେମିତି ଜିଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏନଜିଓ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଚାଲିଥିବା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶ୍ରୀ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି କୋରାପୁଟ ଫାର୍ମର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ପୁଣି ଥରେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସିଏଚ୍ ସନ୍ତାକାର ରହୁଛି। ତେବେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି